नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। विश्व को ऊर्जा देने वाले ओशो आचार्य रजनीश का 94वें जन्मोत्सव उनके अनुयायियों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। ओशो की याद में ओशो के शिष्यों ने गीत गाया। आपको बता दें कि 3 साल बाद खोला गया ओशो जन्म स्थान यानी कि ओशो हाउस भारत सहित पूरी दुनिया को आध्यात्म से नई ऊर्जा देने वाले महान दार्शनिक आचार्य रजनीश चंद्र मोहन ओशो का जन्मोत्सव मनाने के लिए रायसेन जिले के ग्राम कुचवाड़ा स्थित ओशो धाम आश्रम में मनाया गया। 11 दिसंबर को ओशो का 94वें जन्मोत्सव मनाया गया। ओशो का जन्मोत्सव 10, 11 और 12 दिसंबर 3 दिन मनाया जाता है। ओशो का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के छोटे से ग्राम कुचवाड़ा में नाना के घर रजनीश चंद्र मोहन का जन्म हुआ था, जिन्हें आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो के रूप में पूरी दुनिया में पहचान मिली। इस महान दार्शनिक और विचारक ने अपनी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता से दुनिया भर में लोकप्रियता पाई। ओशो का बचपन कुचवाड़ा में बीता और 7 साल बाद कुचवाड़ा से गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर चले गए। ओशो जन्मस्थली कुचवाड़ा भगवान रजनीश जी का जन्मस्थल है और यहाँ पर ओशो के सन्यासी बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार भी यहाँ कुछ गांव के लिए कुछ करे। यहाँ तालाब है, भगवान ने तालाब के बारे में बहुत कुछ बोला है, गांव के बारे में बोला है स्वर्णिम बचपन नामक पुस्तक में। तो कुछ सरकार यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ करे तो यहाँ पे जो साफ सफाई और सौंदर्यीकरण तालाब का कर सके, तो इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़रूर इस पर ध्यान दे ओशो की जन्मस्थली पर। तो बहुत बहुत उनका आभारी रहेंगे हम सन्यासी मित्र सब। इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत सहित पूरी दुनिया को आध्यात्म से नई ऊर्जा देने वाले महान दार्शनिक आचार्य रजनीश चंद्र मोहन ओशो का जन्मोत्सव मनाने के लिए रायसेन जिले के कुचवाड़ा में देशी विदेशी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अद्वितीय बौद्धिक क्षमता से पूरी दुनिया को आध्यात्म से जोड़ने वाले ओशो का जन्म रायसेन जिले के ग्राम कुचवाड़ा में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। ये गांव खरगोन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है तथा जिले की बरेली, उदयपुरा एवं सिलवानी तहसीलों को जोड़ता है। यहाँ स्थापित भव्य एवं विशाल ओशो तीर्थ आश्रम के संस्थापक जापान के स्वामी सत्य तीर्थ भारती थे। उनके बाद उनकी पत्नी मां पात्रा हैं। उनके अथक परिश्रम से ये आश्रम विशालता लिए है। ओशो का जन्म स्थल होने के कारण कुचवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। वहीं जापान, गुजरात, दिल्ली, रायपुर से आए भक्तों ने कहा कि यही है ओशो का स्वर्ग। भगवान श्री रजनीश ने पूरी दुनिया में जो रोशनी फैलाई, इस गांव से जो चिंगारी पैदा हुई, तो इस वजह से सभी रजनीशियों के लिए ये शत शत नमन की जगह है और हमेशा हम लोग यहाँ आते रहेंगे और भगवान के नाम का दिया यहाँ जलाते रहेंगे। भगवान श्री रजनीश ने इस गांव की इतनी सुंदर व्याख्याएं की हुई हैं, उसके लिए तो पूरी किताब बनी हुई है भगवान श्री रजनीश की। अभी वो मौजूद नहीं है, ये तो हम पूरा शब्द से उसको बताते, पर फिर भी भगवान श्री रजनीश ने कहा है कि धरती के जितने सुंदर लोग कुचवाड़ा गांव के हैं, उतने सुंदर लोग भगवान श्री रजनीश ने कहीं नहीं पाए। अब हमको तो भविष्य में पता चलेगा 7 साल बिता के। वो 7 साल यहाँ बिता के गए तो उनको याद रहती थी यहाँ की यादें, वो बचपन की उनकी तमाम यादें, वो उनका नदी में खेलना, वो उनका सरोवर में नहाना। भगवान श्री रजनीश ने जो सरोवर है भगवान श्री रजनीश के घर के बाहर, उसका नामकरण भी अपने व्याख्यानों में किया है। वो इसको कहते हैं बाशो सरोवर। तो बाशो एक जैन फकीर हुए हैं और वो हाइकू लिखते हैं, और वो जो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध हाइकू है, अगर हम ठीक ठीक याद कर पा रहे हो, मेंढक कूदा छपाक। बस इतनी सी व्याख्या उन्होंने इस सरोवर की है। ओशो के भक्तों ने ओशो के जन्म स्थान को सजोकर रखा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धांजलि और जन्मोत्सव मनाया जाता है। अपनी जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो करें। लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। ये संदेश है महान दार्शनिक संत भगवान रजनीश का, जिन्होंने दुनिया को जीने का नया तरीका बताया था। लेकिन आज उनके जन्म स्थान की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर कुचवाड़ा गांव में रजनीश ओशो का घर और आश्रम बना हुआ है। करीब 150 साल पुराने इस घर की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। वहीं जालियों पर जंग भी लग गया है।
घर के सामने ही नालियों का गंदा पानी बह रहा है तो कूड़े का ढेर भी पड़ा हुआ है। इस स्थान को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के ख्वाब उनके अनुयायियों और कचवाड़ा गांव के लोगों को दिखाए गए थे, लेकिन यहां रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया। आध्यात्मिक पर्यटन का सपना विवादों की भेंट चढ़ गया। कुचवाड़ा गांव के लोग बताते हैं कि यहां बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। आश्रम की देखरेख करने वालों ने उनके घर पर ताला डालकर रखा हुआ है। किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहां पर अस्पताल भी शुरू नहीं हुआ। ओशो के घर के सामने पहले काफी कीचड़ होता था, लेकिन 1.5 साल पहले ही यहां सीसी सड़क बनवाई गई, लेकिन नियमित साफ सफाई नहीं होने की वजह से घर के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। घर के सामने लगी लाइट कोई चुरा ले गया है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन हालातों पर कोई ध्यान भी नहीं देता। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।